नमस्कार। कारगिल दिवस के मौके पर आज हमारे बीच हैं आर्मी वेटरन मेजर जनरल पीएस राठौर। वेलकम सर। सर ने 1978 में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे आर्मी ज्वाइन किया और 2012 में मेजर जनरल बने। इसी के साथ आर्मी की जुडिशियल विंग की हाईएस्ट पोस्ट जो कि जज एडवोकेट जनरल है वो प्राप्त की। सर राजस्थान से एकमात्र ऐसे अधिकारी हैं जो इस हाईएस्ट रैंक पर पहुंच सके। आइए सर से जानते हैं कारगिल युद्ध के बारे में। सर, कारगिल युद्ध कैसे शुरू हुआ? कारगिल का युद्ध 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक संपन्न हुआ। कारगिल युद्ध से पहले भारत और पाकिस्तान दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग होती थी कि सर्दियों के समय हाइट्स के ऊपर से ट्रूप्स को नीचे बुला लिया जाता था, क्योंकि कारगिल और उसके आसपास पहाड़ियों की हाइट 18,000 फीट और उससे भी ऊंची है, जहां पर उनका टेम्परेचर -40 डिग्री से नीचे जाता है और ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है। रास्ते दुर्गम हो जाते हैं, पहाड़ों पर साजो सामान सप्लाई की आवागमन बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कारण से पाकिस्तान और भारत दोनों में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि सर्दियों में अपने ट्रूप्स को अपने परमानेंट लोकेशन में बुला लेते थे, नीचे बेस में आ जाते थे। यही 1998 तक हो रहा था। 1999 में एक पेट्रोल हमारा गया जनवरी फरवरी के महीने में, जो 1 महीने तक वापस नहीं आया। उसका नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन कालिया। उनमें से कुछ एक महीने के बाद में 2-3 सैनिक वापस आए और उन्होंने बताया कि हमारे साथ में ये हादसा हो गया है कि पाकिस्तान ने के ट्रूप्स ऊपर बैठे हुए हैं और उन्होंने कैप्चर कर लिया है। इस तदुपरांत हमने दूसरी पेट्रोल भेजी और उससे ये पता लगाया कि पाकिस्तान के ट्रूप्स ने कारगिल की हाइट्स को ऑक्युपाई कर रखा है। और इसी तरह भारत पाकिस्तान के बीच 3 मई 1999 को वास्तविक युद्ध शुरू हो गया। तो सर, अब आप हमें बताइए कि पाकिस्तान का कारगिल युद्ध में क्या प्लान था? जब पाकिस्तान के ट्रूप्स हमारे सामने कारगिल की ऊंचाइयों के ऊपर तकरीबन 18,000 फीट के ऊपर बैठ गए आकर के, तो वो हमारे सियाचिन ले कारगिल रोड को पूरी तरह से प्रभावित कर रहे थे। वहाँ से हमारी कोई कॉन्वाई की आवागमन उसके ऊपर कंट्रोल था। अगर वो उधर से फायर खोल दें तो हमारा पूरा सप्लाई लाइन टूट सकता था। ये इसी का मद्देनजर उन्होंने एक फायर प्लान बनाया था। इसके तहत उन्होंने उस कारगिल ले को कैप्चर करके श्रीनगर पर उनकी कैप्चर करने की प्लान थी, जिसको हमारे कमांडर्स ने बहुत अच्छी तरह से देख लिया और इसको अप्रिशिएट किया। उसके ऊपर एक प्लान बनाया गया और जिसमें हमारे कई यूनिटों ने भाग लिया और उसमें बहुत ही डिटेल और धीरे धीरे करके हमने विजय प्राप्त की। तो सर बताइए हमें कि भारतीय सेना ने किस तरह कारगिल युद्ध जीता? जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान के ट्रूप्स 18,000 फुट की हाइट के ऊपर बैठे थे, जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल था। दिन के रोशनी में जाना बहुत मुश्किल था, इसलिए पूरा ऑपरेशन रात के दौरान हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे ट्रूप्स ने रात में दुर्गम रास्तों से चढ़ाई की। इसके साथ साथ आर्टिलरी का फायर से उन्हें सपोर्ट मिला, जिससे कि हमारे ट्रूप्स ऊंचे तक चढ़ाई कर सकते थे और एक एक टुकड़ी को, एक एक पीक चोटी को उन्होंने विजय प्राप्त करते हुए इस तरह से उन्होंने 26 जुलाई तक ये पूरे ट्रूप्स को वहां से खदेड़ दिया और पाकिस्तान की को शिकस्त खानी पड़ी। तो सर, पाकिस्तान को हराने के लिए अपनी भारतीय सेना की किन किन टुकड़ियों ने भाग लिया था? भारत की सेना की तरफ से जिन मुख्य यूनिटों ने भाग लिया वो थी 2nd राजरीफ, 18 ग्रेनेडियर, 13 जैकरीफ, 18 गढ़वाल, 17 जाट, 1 नागा, 11 गुरखास और 1st बिहार। इसके साथ साथ 108 मीडियम रेजिमेंट, 113 फील्ड रेजिमेंट और 197 फील्ड रेजिमेंट भी उसमें भाग ले रही थी और एविएशन की यूनिट 663
और 666 ये आर्मी एविएशन की यूनिटों ने भी बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने लगातार फायर वर्क सपोर्ट दिया, जिससे हमारी इन्फेंट्री यूनिट ऊपर तक पहुंचने में सफलता हासिल की और दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। तो सर, भारतीय सेना के इस साहस के लिए सेना को कितने पुरस्कार मिले? भारतीय सेना के वीरता के लिए 4 परमवीर चक्र और 11 महावीर चक्र प्राप्त हुए, जिसमें मुख्यतः कैप्टन विक्रम बत्रा जो 13 जयक्रिफ के थे, उनको मरणोपरांत मिला। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह जो कि 18 ग्रेनेडियर के थे, वो अकेले ऐसे इंसान हैं, सैनिक हैं जो कि जीवित हैं और उन्हें परमवीर चक्र मिला। उसके बाद लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और राइफलमैन संजय कुमार को भी परमवीर चक्र मिला। इन वीरता पुरस्कार के साथ साथ हमें बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ी, जैसे हमने 527 सैनिक खो दिए और 1600 सैनिक घायल हुए। इसी तरह से पाकिस्तान के 600 से ऊपर मारे गए और 2000 से ऊपर उनके सैनिक घायल हो गए थे। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं से मेरा संदेश है कि युवा अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें, चाहे डॉक्टर्स का हो, इंजीनियर्स का हो, सेना का हो या अन्य कोई फील्ड हो। जिस फील्ड में जाएं वो अच्छा काम करें और देश को उन्नति की पथ पर अग्रसर करें। तो ये थे हमारे बीच मेजर जनरल PS राठौड़ सर। आशा करता हूं कि जो भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं वो सर की बातों का अमल करे और इनके कहे रास्ते पे चले। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए थोड़ा समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।